नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। उप जिलाधिकारी तमकुही राज के नेतृत्व में तमकुही राज तहसील अंतर्गत बन रहा मोड़ पर स्थित तथा कथित सिंचाई खंड की भूमि पर अवैध कब्जे को हटवाने को लेकर भूस्वामी लखीचंद कुशवाहा पुत्र साधु शरण द्वारा स्थगन आदेश दिखाने व जिला अधिकारी कुशीनगर के निर्देश को नहीं मानते हुए मौके पर आए नायब तहसीलदार आशीष रंजन ने काफी तेवर दिखे और दुकान को तोड़वाना शुरू कर दिया था कि लखीचंद कुशवाहा के वकील एवं भाजपा नेता मान सिंह चौहान के एक बार विचार विमर्श कर लेने को कहने पर, लेकिन ईओ सिंचाई खंड के मिलीभगत से नायब तहसीलदार ने भाजपा नेता से उलझ गए। मजेदार बात तो तब हुई जब पुनः डीएम कुशीनगर ने तमकुही नायब तहसीलदार के निजी मोबाइल नंबर पर खरी खोटी सुनाई। तब जनता के बीच ही ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर की बात कहकर तोड़ फोड़ रोक देने की बात कह दी। उसके बाद जनता भी तहसील प्रशासन पर भड़क उठी। मौके पर 3 थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही एवं सेमरही थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शांत कराया। वहीं भूस्वामी लखीचंद कुशवाहा ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि कुछ दिन पहले सिंचाई विभाग के ईओ द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और पैसा ना देने की स्थिति में दुकान तोड़ने की धमकी भी दी गई थी। अब क्या सत्य है, ये जांच उपरांत ही पता चलेगा। आप इस दुकान के स्वामी हैं? हाँ, मालिक हैं हम। क्या समस्या है? हमारी समस्या है 2006 में मैं 2002 में ज़मीन खरीदा, 2006 में मैं बनाने के बाद आज तक मैं दुकान चलाता रहा और चलता रहा। उसके बाद से ये यहाँ के जो प्रधान हैं गोपाल शुक्ला, ये मुझसे 1 लाख रुपया मांग रहे थे, नहीं तो ध्वस्त कर दूंगा आपका मकान। उसके बाद से ये शमशाद और तहसील विभाग के लोग मुझसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, नहीं देने पर और हमको ये प्रताड़ित किया जा रहा है और मकान का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। शमशाद। आपने किसी उच्च अधिकारी को कंप्लेंट की? किसने पैसे का मांग किया था आपसे? पैसे की मांग पहले सिंचाई विभाग के अभियंता शमशाद खान, दूसरा नंबर ग्राम प्रधान यहाँ का पूर्व प्रधान है, वो दबंग है, उसने हमसे 1 लाख, बाद में कहा 2 लाख, इसी तरह मांग करता रहा। मैंने नहीं दिया, उसी की वजह से मुझको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सिंचाई विभाग को लेकर के क्या मामला चल रहा है यहाँ पे? सिंचाई विभाग को देखिए पत्रकार महोदय, मामला ये है कि यहाँ सिंचाई विभाग की जो खतौनी में जमीन है वो 121 से है, जबकि जो सरकारी भू अभिलेख का भू चित्र है उसमें इस क्षेत्र का जो गाटा संख्या 98 है, इस गाटा संख्या 98 का रकबा जो है वो 182 ईयर का है। इस तरह से 61 ईयर का डिफरेंस है। तो सिंचाई विभाग भू माफियाओं के द्वारा सिंचाई विभाग में खासतौर से बीएन राम, शमशाद और उनकी टीम 3 कट्ठा 3 डिसमिल 1 एकड़ जमीन को भू माफियाओं को बेच चुका है एक अच्छे खासे कीमत है। बीएन राम, शमशाद और उनकी टीम। इसमें हुआ क्या कि गाटा संख्या 101 संलग्न गाटा संख्या है जो कि लखीचंद जी का गाटा है। अब उस जमीन को प्राप्त करने के लिए राजस्व विभाग की टीम, जिसमें आशीष रंजन नायब तहसीलदार, अश्विनी राय कानूनगो और लेखपाल देवेश मिश्र, इन सभी ने साजिशन कह पैमाइश करके, जो कि सरकारी सिंचाई विभाग को जमीन चाहिए 121 है, लेकिन ये नाप रहे हैं 182 है। अगर कोई काश्तकार अगर जिसे अपने मूल नक्शे की जमीन चाहिए होती है तो उसे 28-30 का मुकदमा करना पड़ता है, और वो 28-30 का मुकदमा श्रीमान जी सालों साल चलता है और काश्तकार को उसकी जमीन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन सिंचाई विभाग भू माफियाओं से साजिश कर ये 3 कट्ठा 3 डिसमिल 1 एकड़ की जमीन करोड़ों रुपए में बेचकर इस तरह से इन्होंने लखीचंद जी को प्रताड़ित करने के लिए एक साजिश रची, और उस साजिश में लखीचंद जी का जो रेस्टोरेंट, लखीचंद जी कुशवाहा का जो रेस्टोरेंट है उसको तोड़ने के लिए एक साजिश रची, और इस क्रम में इन्होंने लगभग 8 लोगों का मकान ध्वस्त कर दिया, सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए,
सरकार को बदनाम करने के पीछे इन लोगों की मंशा ये है कि किसी तरह से इस विधानसभा में सरकार के खिलाफ मुहिम चले, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम चले। और उस षड्यंत्र में ये सभी लोग शामिल प्रारंभ किया। तब हम सभी ने ये कहा कि आपके पास ध्वस्तीकरण का कोई आदेश है? तो ना ही सिंचाई विभाग ना ही राजस्व विभाग के पास किसी प्रकार का कोई आदेश था, जबकि आशीष रंजन नायक झूठ बोल रहे थे कि पीआईएल के कारण हाईकोर्ट से आदेश हुआ है कि ध्वस्त करना है, जबकि इस प्रकार का कोई आदेश ना ही माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया, ना ही माननीय डीएम कुशीनगर के द्वारा जारी किया गया। बिना किसी आदेश के सिर्फ शासन की दबंगई, सरकार को बदनाम करने की साजिश, इस मुहिम को चालू करने के लिए। कुशीनगर से सीनू संवाददाता मनोज के साथ मुमताज हाशमी की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।